एक सवाल, बस एक सवाल। अगर तुम्हें पता हो कि इस रास्ते पर जाने वाले 10 में से 9 लोग गिरते हैं, तो क्या तुम उस रास्ते पर जाओगे? नहीं, कोई नहीं जाएगा। लेकिन भारत में हर साल लाखों पढ़े लिखे, समझदार, मेहनती लोग उसी रास्ते पर चलते हैं, आंखें खुली रखकर, और फिर भी गिर जाते हैं। ये कहानी उनकी नहीं है, ये कहानी उस सवाल की है जो कोई नहीं पूछता। क्यों? जानते हुए भी लोग रुकते नहीं। आज मैं वो बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। इसलिए नहीं कि ये छिपा हुआ है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसे समझना थोड़ा तकलीफदेह है, और लोग तकलीफदेह सच से दूर भागते हैं। मैं नहीं भागूंगा, बने रहो। अर्जुन पुणे में रहता है, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। उम्र 27 साल, तनख्वाह अच्छी है, परिवार खुश है। 2 साल पहले एक दोस्त ने कहा, यार मैंने इस महीने बाजार से 25,000 कमाए। अर्जुन ने सुना और उसके अंदर कुछ हिला, वो कुछ जो हम सबके अंदर होता है। एक आवाज जो कहती है, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया, यूट्यूब पर वीडियो देखे, चैनल फॉलो किए। 3 हफ्ते में उसे लगा, वो समझ गया। उसने 5,000 रुपए लगाए। पहले हफ्ते 2,000 बने। अर्जुन मुस्कुराया। रुको, यहीं से कहानी शुरू होती है। वो 2,000 अर्जुन की सबसे महंगी गलती थी। इसलिए नहीं कि वो कमाए, बल्कि इसलिए क्योंकि उस जीत ने अर्जुन के दिमाग में एक बहुत खतरनाक बात बैठा दी, मुझे आता है। और यही पहला जाल था। भारत के बाजार नियामक सेबी ने 2025 में एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में एक संख्या थी, 91, यानी 100 में से 91 लोग जो इस बाजार के एक खास हिस्से में उतरे, वो नुकसान में रहे। सिर्फ 1 साल में उन लोगों का कुल नुकसान था 1,05,000 करोड़ रुपए। 1,05,000 करोड़। यह संख्या सुनकर दिमाग सुन्न हो जाता है। लेकिन सेबी ने यह भी बताया कि इसके बावजूद लोग रुके नहीं। बाजार में नए लोग आते रहे, हारे हुए लोग वापस आते रहे। क्यों? यह सवाल किसी ने नहीं पूछा, सबने संख्या देखी। किसी ने उसके पीछे का इंसान नहीं देखा। आज हम वो इंसान देखेंगे। पहला जाल, जीत की याददाश्त। अर्जुन को वो 2,000 याद थे। उसके बाद उसने 3 बार पैसे लगाए, तीनों बार नुकसान हुआ। लेकिन उसका दिमाग बार बार उसी पहली जीत पर लौटता था। एक बार हुआ था, फिर होगा। वैज्ञानिक इसे कहते हैं चुनिंदा याददाश्त। हमारा मन अच्छी बातें याद रखता है, बुरी बातें धुंधली करता है। यह हमारी कमजोरी नहीं है, यह हमारे दिमाग की बनावट है। लाखों साल की विकास यात्रा में यह गुण हमें जिंदा रखने के लिए बना। लेकिन बाजार में यही गुण हमें बर्बाद करता है, क्योंकि बाजार को हमारी याददाश्त से कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ आज जानता है। और आज अर्जुन का नुकसान हकीकत था। दूसरा जाल, थोड़ा और। अर्जुन ने जब पहली बार 50,000 गंवाए तो उसने घर वालों को नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास था कि वो वापस कमा लेगा। बस एक बार और, बस इस बार सही हुआ तो। यह सोच बहुत परिचित है। हम सब ने यह सोचा है, किसी और चीज में, किसी रिश्ते में जो टूट चुका था, लेकिन हम एक मौका और देते रहे। किसी काम में जो बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन हम अटके रहे। दिमाग का यह स्वभाव है कि जितना ज्यादा हम किसी चीज में लगाते हैं, उतना ज्यादा उसे छोड़ना मुश्किल होता है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो वक्त हो, चाहे वो उम्मीद हो। मॉर्गन हाउसल ने लिखा, पैसों में सबसे बड़ी गलती ये नहीं कि तुमने गलत फैसला किया, सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने उस गलत फैसले को पकड़े रखा। अर्जुन उसी गलती में था। रुको, एक सवाल पूछो खुद से, क्या तुमने कभी किसी ऐसी जगह पैसे लगाए जहां से निकलने का मन था लेकिन निकले नहीं? अगर हां, तो तुम अकेले नहीं हो, और यह तुम्हारी बेवकूफी नहीं है, यह तुम्हारे दिमाग का तरीका है। लेकिन इस तरीके को पहचानना जरूरी है, वरना यह तरीका तुम्हें चलाता रहेगा। तीसरा जाल, दूसरों की कमाई। सेबी की रिपोर्ट में एक और बात थी। जो लोग सबसे ज्यादा नुकसान में रहे, उनमें से अधिकतर 30 साल से कम उम्र के थे, और उनमें से बहुतों ने किसी को देखकर शुरुआत की, किसी दोस्त को, किसी यूट्यूब चैनल को, किसी इंस्टाग्राम पेज को, जहां एक इंसान खड़ा था और कह रहा था, देखो मैंने आज 30,000 कमाए। और हमने देखा, और हमारे अंदर वो आवाज उठी, मैं भी कर सकता हूं। रॉबर्ट चाल्डनी ने इसे कहा, सामाजिक प्रमाण। जब हम देखते हैं कि दूसरे कुछ कर रहे हैं,
तो हमारा दिमाग मानने लगता है कि वो काम सही है। ये हमारी कमजोरी नहीं, ये हजारों साल पुरानी सीख है। जंगल में अगर सब एक दिशा में भाग रहे हो तो उसी दिशा में भागो, वरना खतरा है। लेकिन बाजार में यही सीख उल्टी पड़ती है, क्योंकि जब सब एक दिशा में जाते हैं तो अक्सर वो दिशा गलत होती है, और जो चैनल जीत दिखाता था वो हार कभी नहीं दिखाता, क्योंकि हार दिखाने में शर्म लगती है और हार दिखाने से दर्शक कम होते हैं। तो तुमने सिर्फ जीत देखी और तुमने सोचा यही सच है। अर्जुन के साथ यही हुआ। उसने वो देखा जो दिखाया गया, उसने वो नहीं देखा जो छिपाया गया। 6 महीने बाद अर्जुन के 2 लाख रुपए जो उसने 4 साल में जोड़े थे वो जा चुके थे। वो रात जब उसने आखिरी बार स्क्रीन बंद की और घर की छत को देखता रहा, उस रात उसने खुद से पूछा, मैं कहां गलत था? चौथा जाल, जल्दी। हम एक ऐसी पीढ़ी हैं जिसने सब कुछ जल्दी देखा। खाना 10 मिनट में, जवाब 2 सेकंड में, मनोरंजन 1 क्लिक में। तो पैसा भी जल्दी चाहिए। यह सोच गलत नहीं है, लेकिन पैसे का स्वभाव धीमा है। वॉरेन बफे ने एक बार कहा था, 9 औरतें मिलकर 1 महीने में बच्चा पैदा नहीं कर सकती। कुछ चीजें वक्त मांगती हैं, और जब हम वक्त नहीं देते तो हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, और बाजार में जो शॉर्टकट दिखते हैं वो अक्सर जाल होते हैं। जल्दी कमाने की चाह बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यही चाह हमें उन जगहों पर ले जाती है जहां हम तैयार नहीं होते, और जहां हम तैयार नहीं वहां नुकसान तय है। 5वां जाल, खुद पर अंधा भरोसा। यह सबसे गहरा जाल है। अर्जुन पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था, तर्क करना जानता था, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। क्योंकि जब तुम खुद को होशियार समझते हो तो तुम अपनी गलती को गलती नहीं मानते। तुम उसे समझाते हो, बाजार गलत था, खबर अचानक आ गई, अगली बार मैं बेहतर करूंगा। डैनियल कानेमान ने, जिन्हें अर्थशास्त्र का सर्वोच्च पुरस्कार मिला, उन्होंने लिखा, हम सोचते हैं कि हम तर्क से फैसला करते हैं, लेकिन असल में हम भावना से फैसला करते हैं, और तर्क बाद में उसे सही साबित करता है। अर्जुन हर बार यही करता था। नुकसान होता था और वो कारण ढूंढता था, कारण जो उसे दोषी न ठहराए। रुको, ये 5 जाल, जीत की याददाश्त, थोड़ा और, दूसरों की कमाई, जल्दी, खुद पर अंधा भरोसा। यह जाल बाजार ने नहीं बनाए, यह जाल हमारे दिमाग ने बनाए, हजारों साल की विकास यात्रा में। और इसीलिए इनसे लड़ना इतना मुश्किल है, क्योंकि तुम खुद से लड़ रहे हो। अब एक बात जो शायद तुमने नहीं सोची, सेबी की रिपोर्ट में एक और संख्या थी। जो लोग नुकसान में रहे उनमें से सिर्फ 10% ने कभी व्यवस्थित निवेश योजना में पैसे लगाए, यानी 90% लोगों ने बाजार के उस हिस्से में पैसे लगाए जहां जोखिम सबसे ज्यादा था, और उन्होंने उस हिस्से को नजरअंदाज किया जहां धैर्य से लंबे समय में पैसा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि धीमी चीजें रोमांचक नहीं लगती और हम रोमांच की तरफ खींचते हैं। ये हमारी फितरत है, लेकिन पैसे की दुनिया में रोमांच अक्सर नुकसान की दूसरी भाषा है। तो अर्जुन का क्या हुआ? वो रात जब उसने छत देखी था, वो रात उसके लिए एक मोड़ थी। उसने अगले दिन किसी दोस्त को फोन नहीं किया, किसी चैनल पर नहीं गया, उसने बस एक कागज निकाला और लिखा, मैं क्यों आया था यहाँ, मैं क्या चाहता था और मैंने क्या किया। 3 सवाल। और जब उसने जवाब लिखे तो उसे पहली बार खुद की आवाज सुनाई दी। वो आवाज नहीं जो दोस्त ने लगाई थी, वो आवाज नहीं चैनल ने सुनाई थी, उसकी अपनी आवाज जो कह रही थी, मुझे जल्दी थी और जल्दी में मैंने सोचा नहीं। ये कहानी का अंत नहीं है, ये शुरुआत है। क्योंकि अर्जुन ने उस रात के बाद एक काम किया। उसने अपने बचे हुए पैसों को एक ऐसी जगह लगाया जो रोमांचक नहीं थी, जो धीमी थी, जो उबाऊ लगती थी। और 3 साल बाद वो पैसे उससे ज्यादा हो गए जितने उसने कभी उस रोमांचक जगह से उम्मीद की थी। मॉर्गन हाउसल ने लिखा, अच्छे नतीजे पाने के लिए तुम्हें सबसे होशियार नहीं बनना, तुम्हें सबसे अनुशासित बनना है। अनुशासन उबाऊ शब्द है, लेकिन यही शब्द आजादी की भाषा है। तो आज इस वीडियो के बाद एक काम करो, वो एक सवाल पूछो खुद से, मैं पैसे क्यों कमाना चाहता हूं? जवाब में जो पहली बात आए उसे लिखो, क्योंकि जब तुम्हें पता होगा कि तुम क्या चाहते हो तो तुम जानोगे कि उसे पाने का रास्ता कौन सा है। और वो रास्ता शायद उतना रोमांचक न हो, लेकिन वो रास्ता तुम्हें वहां पहुंचाएगा।
रोमांचक रास्ते अक्सर बीच में खो जाते हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक पल के लिए रोका, अगर तुमने खुद को इसमें देखा, तो इसे उस एक दोस्त को भेजो जो इस वक्त किसी ऐसी जगह फंसा है जहां से निकलने का मन तो है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। शायद यह वीडियो उसकी वो रात बन जाए जब उसने पहली बार खुद की आवाज सुनी। मिलते हैं